ओम नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज की हम कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करने से पहले एक थॉट पे डिस्कशन करेंगे। तो आज का अपना थॉट है वो है, अपना स्वभाव शून्य के जैसे रखिए। कि आपका जो स्वभाव है वो बिल्कुल शून्य है। भले ही कोई आपको गिनती में ना ले, कि आपको कोई इम्पोर्टेंस ना दे रहा हो, लेकिन पर जिसके बगल में आप खड़े हो जाएं उसकी वैल्यू बदल दें, उसकी कीमत ज़रूर बदल देंगे। मतलब आपको कोई इम्पोर्टेंस अगर नहीं भी दे रहा हो और आपका स्वभाव शून्य की तरह हो, तो आप जिसकी बगल में खड़े हो जाएंगे उसकी जो वैल्यू बदल देंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि शून्य जो होता है वो अगर अकेला होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर वो 1 के पीछे खड़ा हो जाए तो 10 रुपीज़ हो गया, 2 के पीछे खड़ा हो जाए 20 हो गया, और ऐसी अगर 100 के पीछे भी अगर ज़ीरो लग जाता है, पीछे लगते लगते क्या होता है, उसकी वैल्यू जो डिजिट होती है उसकी वैल्यू चेंज होती जाती है और जो उसकी वैल्यू है बढ़ती रहती है। तो इसी तरह हमें अपने व्यवहार को रखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी को सब इम्पोर्टेंस दें, लेकिन अगर आप किसी के साइड में खड़े हो जाएं तो उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, वो बढ़ जाए। तो ये ऐसे अपने स्वभाव को रखिए, क्योंकि आज की लाइफ में लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग अच्छे लगते हैं जो उनको इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो बहुत ही रेयर लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, आपको अपना बिहेवियर ऐसे ही रखना है और आप जिसके साथ खड़े हो जाएं उसका स्टैंडर्ड, उसकी वैल्यू इम्प्रूव हो जाए। चलिए अब हम अपनी कंप्यूटर क्लास को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की क्लास में पहले मेमोरी पे बात करेंगे। मेमोरी आप सभी को पता है मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी सेशन में अगर हम इसको ऐडअप करते हैं तो देखिए, अगर हम ह्यूमन मेमोरी की बात करते हैं तो ह्यूमन मेमोरी में सेंसरी जो मेमोरी है वो विद इन फ्यू सेकेंड्स की होती है, जो हमें मतलब जो उसका ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है। और अगर बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी की तो ये मिनट्स में होती है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसे हम हमेशा लाइफ टाइम के लिए याद रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो ह्यूमन मेमोरी की से जुड़ी हुई हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब बात करते हैं एक्सप्लिट और इम्प्लिट मेमोरी की। एक्सप्लिट और इम्प्लिट मेमोरी क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो एक्सप्लिट मेमोरी होता है उसमें क्या है, हम कॉन्शियस होके चीज़ों को समझते हैं, बहुत ही अलर्ट होके उन चीज़ों को समझते हैं कि मेमोरी में रहती हैं, कॉन्शियस होके उन चीज़ों को समझते हैं कि क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही कॉन्शियस होके उसको मेमोरी में रखना चाहते हैं, तो वो अपने दिमाग में रखना चाहते हैं, तो वो आपका एक्सप्लिट मेमोरी हो गया। अब बात करते हैं इम्प्लिट्स मेमोरी की। तो इसमें देखिए अनकॉन्शियसली होता है, कि मतलब बहुत ज़्यादा हम अलर्ट होके इस पे नहीं ध्यान रखते हैं और ये हमारी मेमोरी में ऐसे ही सेव हो जाता है। अब बात करते हैं डिक्लेरेटिव मेमोरी की, जो फैक्ट्स और इवेंट्स पे डिपेंड करता है। डिक्लेरेटिव मेमोरीज जो हमारे लाइफ में जो फैक्ट्स हैं और जो इवेंट्स हैं, फैक्ट्स मीन जो सच्चाई है, और जो इवेंट्स हैं जो घटनाएं हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक मेमोरी वो होती है जो हमारी लाइफ का पार्ट है, पार्ट ऑफ द लाइफ। अब उसके बाद बात होती है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी में फैक्ट्स आते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्ट्स में क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपकी सिमेंटिक मेमोरी में आ जाती है। उसके बाद बात अगर हम करते हैं प्रोसीजरल मेमोरी की, तो जो आपका प्रोसीजरल मेमोरी है इसमें क्या कहा जाता है, प्रोसीजरल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हम प्रोसीजर में कंटिन्यू करते आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल घर का कोई काम
इसको हम सोच सकते हैं कि अगर हमें कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, कंप्यूटर की बुक पढ़नी है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, आप बैग से अपनी बुक निकालेंगे या ड्रॉअर से अपनी बुक निकालेंगे और उसके चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं उसको स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, तो ये प्रोसीजर में है कि हाँ, आपको ये चीज़ें, ये स्टेप्स है जो आपको कंटिन्यू करने हैं। फिर बात आती है आपकी कंप्यूटर मेमोरी की। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर मेमोरी की, तो कंप्यूटर में जो सेविंग होती है, जो सेविंग प्रोसेस होता है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल, जो हमारा इंटरनल मेमोरी होती है उसको हम मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। जो मेन मेमोरी और जो प्राइमरी मेमोरी है, जो मेन मेमोरी है उसमें 2 पार्ट्स में डिवीज़न है, दैट इज़ रोम एंड रैम। जो रोम होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है और जो रैम होता है वो वॉलेटाइल होता है। ठीक है, जो रैम होता है वो आपका वॉलेटाइल होता है। मींस अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो जो आपका वर्किंग प्रोसेस है वहीं स्टॉप हो जाएगा, वो आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। और जो रोम है, रोम में क्या होता है, जो भी आप वर्क करते हैं वो आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में सेव हो जाता है, जिसे आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। जो स्टैटिक रैम होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, और जो डी रैम होता है वो क्या होता है, आपका फ्लेक्सिबल होता है। मीन्स स्टैटिक रैम को आप कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो डी रैम है उसे आपको यूज़ करने में उसको बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी की और सेकेंडरी मेमोरी की। तो इसमें जो हार्ड डिस्क ड्राइव आती है, जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो क्या है, वो और एसएसडी, जो एसएसडी है वो क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव से मच बेटर है। 100% इसकी स्पीड में ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आता है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क में क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है वो 700 MB का होता है और जो डीवीडी होती है वो आपकी 4.7 GB की होती है। और इसमें एक चीज़ और ऐड हुई है, इसमें ब्लू रे भी ऐड हुआ है। जो ब्लू रे है उसमें 25 GB वन साइड में होता है एंड 5 GB नेक्स्ट साइड में होता है। हमारा सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र। अगर हम सर्च इंजन की बात करते हैं तो सर्च इंजन जो है वो हमारा वेबसाइट है। ठीक है, सर्च इंजन हमारी वेबसाइट है और वेब ब्राउज़र हमारा ऐप है। देखिए, हम ऐप में जाके वेबसाइट ओपन करते हैं, तो ऐप में जाके हम वेबसाइट ओपन करते हैं। और सर्च इंजन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास गूगल है, याहू है। ठीक है, और अगर फेमस वेब ब्राउज़र की बात करते हैं तो मोज़िला है, फायरफॉक्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो वेब ब्राउज़र है वो हमारा एक ऐप है और ये जो सर्च इंजन है दैट इज़ आवर वेबसाइट। तो अगर अब इसके बाद इंफॉर्मेशन गैदर्ड रिगार्डिंग सेवरल यूज़र्स, तो इसमें ये है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको देगा वो डिफरेंट। देखिए, अगर आपने पर्टिकुलर कोई टॉपिक इसमें मेंशन कर दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लास से रिलेटेड किससे बनता है, कितने टाइप से ग्लास हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेल करवा देगा। और ये जो आपका वेब ब्राउज़र है वो आपको उस वेब पेज पे ले जाएगा जहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद कंटेन इट्स ओन डेटाबेस। अब देखिए, सर्च इंजन का खुद का डेटाबेस होता है और जो ऐप है उसका खुद का डेटाबेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका मेन डिफरेंस हुआ सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र। जो सर्च इंजन है आपको ये याद रखना है वो एक वेबसाइट है और जो आपका वेब ब्राउज़र है वो एक ऐप है। तो जो सर्च इंजन है उसका खुद का डेटाबेस होता है और जो वेब ब्राउज़र है उसका कोई डेटाबेस नहीं होता है। ये मेन डिफरेंस है और मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये आपको
अब है हमारा हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक में क्या डिफरेंस है। देखिए जो टेक्स्ट है वो मोस्टली क्या होगा, हमारा ब्लू फॉर्म में होगा, मीन्स जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा उसका जो लेटर होगा वो ब्लू इन कलर में होगा। और इसमें जो हाइपर टेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिर्फ टेक्स्ट और टेक्स्ट ही होता है। और इसमें जो हाइपर लिंक है, हाइपर लिंक में क्या होगा, वो हमें उस लिंक पे ले जाएगा जहाँ पे आपका टेक्स्ट भी हो गया, मीडिया भी हो गया, ऑडियो भी हो गया, वीडियो भी हो गया, इमेजेस भी हो गया और ग्राफिक्स भी हो गए। ठीक है, और इसमें URL होता है। ठीक, तो ये जो है अगर हाइपर टेक्स्ट में और हाइपर लिंक की बात करते हैं तो हाइपर टेक्स्ट डायरेक्टेड इन्फॉर्मेशन जनरेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। जो टेक्स्ट आएगा वो जो इन्फॉर्मेशन देगा वो पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारा दे देगा कि हम जिससे रिलेट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। लेकिन जो हाइपर लिंक है सब अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हम लिंक पे क्लिक करेंगे सब अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन पे ले जाएगा, उसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होगी और जब हम उसे ओपन करेंगे तो हमें समझ में आएगा वो क्या है। क्योंकि इसमें इन्होंने पहले ही कहा है कि टेक्स्ट भी इंक्लूड करते हैं, मीडिया भी इंक्लूड करते हैं, ऑडियो भी इंक्लूड करते हैं और ग्राफिक्स भी इंक्लूड करते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट में क्या है कि आपको सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा, वो भी जो उसका कलर होगा वो ब्लू में होगा। और हाइपर लिंक में क्या है कि आपको क्लिक करने के बाद पता चलेगा इसमें क्या क्या आ रहा है। ठीक, तो ये है आपका हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक का डिफरेंस।